गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस दौर में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के हर एक कदम पर इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बैंकिंग जाएंगे तो इंग्लिश, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश, मोबाइल चलाना है तो इंग्लिश, किसी कंपनी में वर्क करना है तो इंग्लिश, ईमेल करना है तो इंग्लिश, ईमेल आईडी बनानी है तो इंग्लिश, इंटरनेट चलाना है तो इंग्लिश। यानी मैं गिना नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी के हर एक कदम पर इस विदेशी भाषा का अधिकार हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको इस भाषा को जानना ही होगा। अदरवाइज आप दुनिया के इस अंधी दौड़ में पीछे रह जाएंगे और एक बार आज के इस ग्रोथ के कंडीशन में जो इंसान पीछे हुआ उसके आने वाली पीढ़ियां भी पीछे रह जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मिश्रा। ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियोज़ और मेरे कंटेंट्स आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि कैसे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं या अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं और दुनिया में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हैं। तो पहला तरीका है कि मेक योर इन्वायरमेंट इंग्लिश, यानी अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। आपने देखा होगा कि जैसा हमारा माहौल होता है वैसा हम सीखते हैं और वैसा हम बनते हैं। आपने देखा एक छोटे से छोटा बच्चा जो होता है वो जिस भी माहौल में पैदा होता है, अगर वो हिंदी माहौल में पैदा हुआ है तो बचपन से ही हिंदी बोलना सीख लेता है और फ्लुएंटली हिंदी बोलना सीख जाता है। अगर कोई अंग्रेज का बच्चा है तो बचपन से ही अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। उसकी बाकी भाषाएं कमज़ोर होती हैं मगर इंग्लिश दुनिया में उसकी सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेहतरीन होती है। अगर जापानीज़ हमें सीखना हो तो हमें सालों लग जाएंगे जापानीज़ को सीखने में, लेकिन जापान में पैदा हुआ बच्चा जापानीज़ को सीख लेता है। यानी कि इंसान जिस भी एटमॉस्फेयर में, जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से अडॉप्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अपना माहौल इंग्लिश बनाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे माहौल इंग्लिश बनाना है? जी हाँ, आपको हिंदी न्यूज़पेपर की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। आपको इंग्लिश पोइट्री पढ़नी चाहिए, इंग्लिश बुक्स पढ़ने चाहिए, इंग्लिश न्यूज़ सुननी चाहिए, आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनने चाहिए। अपने कमरे में इंग्लिश कोटेशंस लगाइए, उन कोटेशंस को डेली लर्न करिए, प्लस उनके साथ उनकी मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम अपने माहौल को इंग्लिश बना लेंगे तो धीरे धीरे हम इंग्लिश सीख जाएंगे। दूसरा है मेक द ग्रुप विद इंग्लिश पर्सन, यानी ऐसे भी जो भी लोग आपके बीच में हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं या जिनकी इंग्लिश आपकी जानकारी में अच्छी है, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए और उनसे जो भी अभिवादन कीजिए वो इंग्लिश में कीजिए। अब ऐसा मत करिएगा अपने बुजुर्गों से जा करके दादा गुड मॉर्निंग, दादा गुड इवनिंग, ऐसी कंडीशन में बुरा मान जाएंगे। मगर जो भी आपके समकक्ष हैं, आपके साथ के हैं, आपसे छोटे हैं, उनको भी एक बेटर इन्वायरमेंट दीजिए, उनसे इंग्लिश में ही बात कीजिए, इंग्लिश में ही उनको ग्रीटिंग्स दीजिए, यानी अभिवादन कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सएप बॉय। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, कोई मेंटर बना लें। मेंटर का मतलब होता है मार्गदर्शक। कोई भी ऐसा व्यक्ति पहचाने जो आपके आसपास हो, आपका मिलने वाला हो और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करें और उस व्यक्ति से ज़्यादा इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। और अगर बाई द वे आपको कोई मेंटर नहीं मिल पाता है तब भी दुनिया में लोग सफल हुए हैं। ऐसा नहीं कि मेंटर कोई नहीं मिलेगा, यानी मार्गदर्शक नहीं मिलेगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। कहते हैं अति से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन सम हुई। अगर हम इस बात पर आ जाएं कि वी हैव टू नो द इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक द इंग्लिश, देन यू हैव टू नो द इंग्लिश एंड इंग्लिश विल बी नो यू। यानी आप इंग्लिश को जान जाएंगे और इंग्लिश आपको जान जाएगी कि तुम वो शख्स हो जो इंग्लिश के पीछे लग गए और फिर अगर आप वॉमिटिंग भी करेंगे तो इंग्लिश में ही वॉमिटिंग होगी। नंबर 4, डोंट ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्रॉम द फर्स्ट डे। पहले ही दिन से करेक्ट अंग्रेजी बोलने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में ये बात आई कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ तो उस दशा में आप इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाएंगे और आप अपनी गलतियों में ही दबके रह जाएंगे। इसलिए जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आप बोल सकते हैं आप उसको बोलिए। और इंग्लिश की सबसे बेहतरीन बात जो है कि इसमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है स्पोकन में। जैसे ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो हमें किसी से एक गिलास पानी मांगना है तो ग्रामेटिकली क्या है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अगर हमें स्पीक करना है तो वाटर प्लीज़, प्लीज़ वाटर, मे आई टेक द वाटर,
तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रीज़न ये है कि सामने वाले को बस ये समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट आर यू सेइंग, आपका मनसा क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो, उसी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर दीजिए, आप स्पोकन इंग्लिश सीख गए। या ग्रामर की जानकारी बहुत ज़रूरी नहीं है। नंबर 5, बी अलर्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी को सीखने के लिए हर वक्त अलर्ट रहें। आप टीवी देख रहे हैं, कोई वर्ड इंग्लिश की आ गई और वो वर्ड आपको नहीं पता है, तो तुरंत उसी वक्त उस वर्ड को नोट कर लीजिए या डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देख लीजिए, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। उसको छोड़िए नहीं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है जो इंग्लिश से रिलेटेड है और उसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम, तो आपको तुरंत ही उस चीज़ को सीख लेना होगा या उसको नोट डाउन करके इत्मीनान से बाद में सीखना ही होगा। क्योंकि जैसे एक कारीगर है, एक कारीगर कितना भी बेहतरीन इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास उसके औजार इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस इंसान को औजार दे दो तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है। वैसे ही अगर आपको नहीं पता कि जो लाल रंग का फल मेरे हाथ में है, सेब, इसको एप्पल कहते हैं, तो आपको ग्रामर की कितनी भी अच्छी समझ हो, आप नहीं बता पाओगे। आप ग्रामेटिकली यूज तो कर लोगे कि इट इज़ या दिस इज व्हाट, आपको नहीं पता कि सेब माने एप्पल होता है। तो आपको अपनी मीनिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी। यानी इंग्लिश सीखने के लिए हर वक्त आपको अलर्ट रहना होगा। जितनी ज़्यादा मीनिंग उतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, क्योंकि बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे तो वर्ड ना, और वर्ड आपको पता नहीं है। नंबर 6, रीड लाउडली। ये आप सोच रहे हो यार पागलपन की बात है, तेज भाषा में पढ़ना। जी हाँ, आपको तेज भाषा में इंग्लिश को पढ़ना है, जिससे कि वो आवाज़ आपके कान तक जाए और आपके बॉडी को या आपके कान को इंग्लिश माहौल की आदत पड़े, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो, आपकी फ्लुएंसी बढ़े, और जब आप रीडिंग फ्लुएंटली कर पाएंगे तो आप स्पीकिंग भी फ्लुएंटली कर पाएंगे। तो एक छोटा सा एक तरीका है, मगर इस तरीके को अपना करके आप अपनी लाइफ में एक बड़ी चेंजिंग ला सकते हैं। करके देखिए, 100% आपको एहसास होगा। नेक्स्ट, यूज़ द मिरर। आईना बहुत अच्छा दोस्त होता है इंसान का। अगर आप आईने का सही इस्तेमाल करते हैं तो आईना ही वो एकमात्र चीज़ है इस दुनिया में जो सच बोलता है। आप जैसे हो आईना आपको दिखा देगा, आप गंदे हो आईना दिखा देगा, अच्छे हो आईना दिखा देगा, स्मार्ट हो आईना दिखा देगा। वैसे ही आईने के सामने बिना शर्म किए इंग्लिश बोलिए। आईने के सामने, ये मान लीजिए कि सामने एक इंसान है और उससे आप जितनी इंग्लिश झाड़ सकते हैं आप उससे उतनी इंग्लिश झाड़िए। धीरे धीरे आपके मन का जो संकोच है, आपके मन का जो हेजिटेशन है, वो चला जाएगा और यू विल बी फ्लुएंटली स्पीक द इंग्लिश। और आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना सीख जाएंगे। अगर नहीं भी सीख पाए तो हिचक 100% खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एंजॉय द प्रोसेस। देखिए, जो एजुकेशन होता है ना, एजुकेशन में रस नहीं है। अभी कोई एंटरटेनमेंट मूवी देखते हैं, हम कोई मूवी देखते हैं 3 घंटे में पूरा मज़ा मिल जाता है। एक गाना सुनते हैं 3 मिनट 5 मिनट के अंदर पूरा मज़ा मिल जाता है। बट जो एजुकेशन प्रोसेस है ना, ये स्लो है और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम बस कुछ वक्त तक, जब तक जुनून होता है तब तक तो अच्छे चलते हैं, उसके बाद हम सरेंडर हो जाते हैं। तो हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है। जो भी हम अपना रहे हैं, मिरर के सामने बोलना, वर्ड मीनिंग लर्न करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इस प्रोसेस को हमें कॉन्टीन्यूअसली करते रहना है। और कॉन्टीन्यूअस करते 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 आपको एहसास होगा कि अंग्रेजी कब चुपके से आ गई, आप जान भी नहीं पाओगे। सेम वैसे जैसे हम बड़े बड़े मंत्रों को, बड़ी बड़ी हनुमान चालीसा को या बड़े बड़ी कुरान की आयतों को पढ़ते हैं और धीरे धीरे हमें वो याद हो जाती है, इस तरह से आपको इंग्लिश भी आ जाएगी। नेक्स्ट, एंजॉय थॉट इन इंग्लिश। जो भी आप सोचिए वो अंग्रेजी में सोचिए। मुझे सोचना है कि अब मुझे बाहर जाना है, तो आप उसको इंग्लिश में सोचिए। जो भी आप टूटी फूटी सीख सकते हो, जो भी आप टूटी फूटी मन में सोच सकते हो, आई गो आउटसाइड, आई हैव टू गो आउटसाइड, जो भी आपके मन में आ रहा है, बट मन के अंदर जितनी भी फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, उन सभी फीलिंग्स को इंग्लिश में सोचिए। उन सभी फीलिंग्स को इंग्लिश के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, सागर भर जाता है। तो बूंद बूंद से, इन छोटे छोटे प्रयासों से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट सोल्यूशन है कि रीड इजी थिंग्स, यानी बहुत सरल चीज़ों को पढ़िए। ऐसी चीज़ों को पढ़िए जो बच्चे को भी समझ में आ जाए। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा।
कि नहीं, मैं जो पढ़ता हूँ मुझे वो समझ में आने लगा है। अब मालूम चले कि आप आज ही एक हाई फाई लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दीजिए, फॉरेन राइटर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आपका मनोबल गिर जाएगा और आप इंग्लिश सीखने से पहले थक जाएंगे। इसलिए आपको छोटी और सरल चीज़ों को सीखना है। जो छोटे क्लास की बुक्स हैं, छोटे बच्चों की बुक्स हैं, उन बुक्स को पढ़िए, कहानियों को समझिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप पिक्चर को देखकर ही समझ जाएंगे। तो खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। ऐसी कंडीशन में आप धीरे धीरे उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसको समझने लगेंगे कि हाँ, इसमें फला कहानी है, इसमें शेर की कहानी है। तो इस तरह से तो रीड दैट थिंग विच इज ईजी इन रीडिंग। नेक्स्ट सोल्यूशन है यूज द इंटरनेट। इंटरनेट का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि इंटरनेट इस समय दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है किसी भी इंसान का। आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी से पूछने में हिचक करते हैं या किसी से पूछ नहीं पाते हैं, उस चीज़ को आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करिए और इंटरनेट के थ्रू आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उस इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। बल्कि आप हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, बिना किसी के सामने अपनी पोल को खोले और बिना किसी के सामने अपने आप को परेशान किए। तो इस कंडीशन में आप इंटरनेट का यूज़ करिए जितना ज़्यादा हो सके। बट अब ऐसा भी यूज़ मत करिए, इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन अनंत है, आप सीखने कुछ और गए हो, सीखना कुछ और शुरू कर दो, तो बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डोंट लूज योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को डाउन नहीं होने देना है। मैंने कहा ना कि आपने कहा कि सर आपने कहा इंटरनेट यूज़ करने के लिए, आप गए थे इंग्लिश सीखने, सीख कुछ और रहे हो। तो डोंट लूज योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को फर्स्ट डे से और लास्ट डे तक तब तक बनाए रखिए जब तक आपको इंग्लिश फ्रीक्वेंटली पढ़ना और फ्रीक्वेंटली बोलना ना आ जाए। तब तक हम अपने प्रयास में लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। आएगी कैसे नहीं इंग्लिश? आएगी, करके देखिए, 100% आएगी। लास्ट टिप्स, यूज योर टेलीविजन। टेलीविजन आप दिन भर देखते हो, बस फर्क इतना है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो हिंदी चैनल को छोड़ करके आप इंग्लिश चैनल देखना शुरू कर दो। डिस्कवरी चैनल देखिए, आप कहानियों से उसकी मीनिंग समझ जाएंगे, और अगर लैंग्वेज हिंदी है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर हम इंग्लिश सीखने पर आ जाएंगे और हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें इंग्लिश ना आए। इंसान कुछ भी करना सीखता है। जैसे आप लोग पढ़ना शुरू करते हो, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ABCD लिखना बहुत कठिन लगता है। इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ABCD सीखने के लिए और ABCD लिखने के लिए मार ना खाई हो, कोई नहीं है ऐसा। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और बड़े क्लासेस में पहुंचते जाते हैं तो वही ABCD हमें चुटकियों का खेल लगता है और मन में अफसोस होता है, यार इतना आसान था। लेकिन जानते हैं इस सीखने का हुआ कि जो कॉन्टिन्यूस हम एफर्ट में लगे रहे उससे हमारी स्किल बढ़ती गई और जो कठिन लगती थी वो चीज़ें हमें आ गई। आज जो इंग्लिश कठिन लग रही है वो भी आपको डेफिनेटली आ जाएगी। तो करके देखिए, 100% होगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लेकर के आता रहूं और आपका प्यार और दुलार मुझे ऐसे ही मिलता रहे।